नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाल नगर स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल कुशाल एलएलबी पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। जी हां, आज हम जानेंगे मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं और साथ ही जानेंगे कि यह कैसे की जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मनी लॉन्ड्रिंग शब्द की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में माफिया समूह से उत्पन्न हुई थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मनी लॉन्ड्रिंग नामक शब्द ने भारत में राजनीतिक कोहराम मचाया हुआ है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को लोकप्रिय रूप में हवाला लेन देन के रूप में जाना जाता है। भारत में यह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सन 1990 के दशक के दौरान हुआ था, जब इसमें कई नेताओं के नाम उजागर हुए थे। दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा क्या है। दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने से होता है। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका है। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन ऐसे कामों या निवेश में लगाया जाता है कि जांच करने वाली एजेंसियां भी धन के मुख्य सोर्स का पता नहीं लगा पाती। जो व्यक्ति धन की हेराफेरी करता है उसको लॉन्ड्रर कहा जाता है। और मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध माध्यम से कमाया गया काला धन सफेद होकर अपने असली मालिक के पास वैध मुद्रा के रूप में लौट आता है। दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग पैसे की प्रक्रिया में 3 चरण शामिल होते हैं। जी हाँ, इसमें 3 स्टेजेस शामिल होती है। इसमें नंबर 1 प्लेसमेंट, नंबर 2 लेयरिंग और नंबर 3 एकीकरण, जिसको हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्लेसमेंट की। ये पहला चरण होता है। इसके अंतर्गत नकदी के बाजार में आने से है। इसमें लॉन्ड्रर अवैध तरीके से कमाए गए धन को वित्तीय संस्थानों जैसे बैंकों या अन्य प्रकार के औपचारिक या अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों में नकद जमा करता है। नंबर 2 होता है लेयरिंग। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग में दूसरा चरण लेयरिंग यानी धन छुपाने से संबंधित है। इसमें लॉन्ड्रर लेखा किताब यानी बुक ऑफ अकाउंटिंग में गड़बड़ी करके और अन्य संदिग्ध लेन देन करके अपनी असली आय को छुपा लेता है। लॉन्ड्रर धनराशि को निवेश के साधनों जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, ट्रैवलर्स चेक या विदेशों में अपने बैंक खातों में जमा करा देता है। यह खाता अक्सर ऐसे देशों की बैंकों में खोला जाता है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अभियानों में सहयोग नहीं करते हैं। दोस्तों नंबर 3 पर आता है एकीकरण, जिसको हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं। यह मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से बाहर भेजा पैसा या देश में खपाया गया पैसा वापस लॉन्ड्रर के पास वैध धन के रूप में आ जाता है। ऐसा धन अक्सर किसी कंपनी में निवेश, अचल संपत्ति खरीदने, लग्जरी सामान खरीदने आदि के माध्यम से वापस आता है। दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग करने के कई तरीके हो सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको एक एक एग्जाम्पल इनका समझाता हूँ। दोस्तों फर्जी कंपनी बनाना, जिन्हें सेल कंपनियां भी कहा जाता है। सेल कंपनियां एक वास्तविक कंपनी की तरह एक कंपनी होती है, लेकिन वास्तव में इसमें कोई संपत्ति नहीं लगी होती है और ना ही इनमें वास्तविक रूप से कोई उत्पादन कार्य होता है। दरअसल ये सेल कंपनियां केवल कागजों पर ही अस्तित्व में होती है और वास्तविक दुनिया में नहीं। हालांकि लॉन्ड्रर इन कंपनियों की बैलेंस शीट में बड़े बड़े लेन देनों को दिखाता है, कंपनी के नाम पर लोन लेता है, सरकार से टैक्स में छूट लेता है, आयकर रिटर्न नहीं भरता है और इन सब फर्जी कामों के माध्यम से वह बहुत सा काला धन जमा कर लेता है। यह कोई थर्ड पार्टी वित्तीय अभिलेखों की जांच करना चाहती है तो तीसरे पक्ष को धन के स्रोत और स्थान के रूप में जांच को भ्रमित करने के लिए झूठे दस्तावेजों को दिखा दिया जाता है। दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग के और भी कई अन्य तरीके हैं, जैसे कि किसी बड़े मकान, दुकान या मॉल को खरीदना लेकिन कागजों पर उसकी कीमत कम दिखाना, जबकि उस खरीदी गई संपत्ति की वास्तविक बाजार कीमत कहीं ज़्यादा होती है और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कम कर देना पड़े। इस प्रकार कर चोरी के माध्यम से भी काला धन जुटाया जाता है। और एक अन्य तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग तब होती है जब मनी लॉन्डर कई माध्यमों से अपना धन ऐसे देशों के बैंक में जमा करा देता है जहां उसके खाते की जांच का अधिकार किसी अन्य देश की सरकार को नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्विट्जरलैंड है, जहां पर बड़ी संख्या में भारतीयों का काला धन जमा है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग करके कमाया गया है। दोस्तों अब जानते हैं भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्या कानून है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कानून 2002 में अधिनियमित किया गया था, लेकिन इसमें 3 बार संशोधन हुआ है। 2005, 2009 और 2012 में संशोधन किया जा चुका है।
2012 के आखिरी संशोधन को जनवरी 3, 2013 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी। यह कानून 15 फरवरी से लागू हो गया है। पीएमएलए संशोधन अधिनियम 2012 ने अपराधों की सूची में धन को छुपाना यानी कॉन्सीलमेंट और अधिग्रहण यानी एक्यूजन और कब्जा यानी पोजेशन और धन का क्रिमिनल कामों में उपयोग यानी यूज ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इत्यादि को शामिल किया गया है। पीएमएलए 2002 में आरबीआई, सेबी और इंश्योरेंस रेगुलेटर और विकास प्राधिकरण IRDA को पीएमएलए के तहत लाया गया और इसलिए इस अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों, म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मीडिएटर्स पर लागू होते हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया काफ़ी जटिल और चालाकी भरी है, जिसको रोकने के लिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना चाहिए। दोस्तों, कैसा लगा आपको मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जानकर, और मनी लॉन्ड्रिंग के क्या तरीके होते हैं उनको जानकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल का आइकन दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि मैं फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।